पूर्व प्रोफेसर अध्यक्ष बिहार विश्वविद्यालय हिंदी विभाग मुजफ्फरपुर, प्राचार्य और तमाम प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ साहित्य में सार्थक हस्तक्षेप करने वाले डॉक्टर प्रेमक्रम नारायण सिंह जी, वक्तृता कला के सहज स्वाभाविक वैभव प्राप्त रचनाकार, समीक्षक, कवि, गीतकार डॉक्टर संजय पंकज जी, अंग्रेजी के घोषित विद्वान विभागाध्यक्ष अंग्रेजी विभाग बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, साथ ही हिंदी की कविता, आलोचना और समीक्षा के क्षेत्र में अपनी सार्थक पहचान बनाने वाले आदरणीय डॉक्टर देवव्रत अकेला जी, जिनके गीतों को सुनकर हम गीत लिखने की एक डॉक्टर विमल कुमार परिमल जी, साथ में यहाँ इस दीर्घा में उपस्थित इस जनपद के दूर दूर से आए हुए मानस प्रेमी, मानस पाठक, मानस के गायक, सभी सभी श्रोतावृंद, विचारक एवं प्रशंसक। मानस में चरित्र और चेतना पुस्तक के रूप में 16 निबंधों का एक संकलन है। विमल जी के कई आलेख मानस पर इससे पहले प्रकाशित हो चुके हैं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि विमल जी ने मानस को पढ़ा है, बचाया है, आत्मसात किया है। मानस एक ऐसा अद्भुत विशालकाय ग्रंथ है जिसकी जरूरत मध्यकाल में थी। मध्यकाल में अगर तुलसी नहीं आते तो हमारे हिंदू धर्म का जो अस्तित्व आज इतना आगे बढ़ा है, आकाश की ओर बढ़ रहा है, आकाश की तरफ व्याप्त हो रहा है, तो शायद नहीं होता। क्योंकि वाल्मीकि ने रामायण तो लिखी, लेकिन वह रामायण घर घर में लोगों को प्रभावित करने में सक्षम नहीं थी। उसका एक बड़ा कारण था भाषा को लेकर के। संस्कृत भाषा की वह शक्ति नहीं, वह व्यापकता नहीं थी, और उसको पूरा करने का काम वाल्मीकि का अवतार कह सकते हैं तुलसी हुई, और तुलसी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा 7 कांडों में। विमल जी की इस पुस्तक की भूमिका हमने पढ़ी, कथाकार श्री राजेंद्र सिन्हा जी ने भूमिका लिखी है। एक महत्वपूर्ण भूमिका है, सार्वजनिक भूमिका है, और लेखक जो कहना चाहता है उस भूमिका में पूरी तटस्थता और ईमानदारी से राजेंद्र जी ने रखने का प्रयास किया है, जो सराहनीय प्रयास है, प्रशंसनीय प्रयास है। यह पुस्तक संजय पंकज जी को समर्पित है, और वह समर्पण इतना प्यारा संबोधन है, इतना आत्मीय अनुराग से भरा हुआ है। विमल जी ने लिखा है कि मैं तुमको भी समर्पित कर रहा हूँ, और अपनी बात कहने के क्रम में विमल जी ने इस पुस्तक की तैयारी की पूरी पृष्ठभूमि बता दी है। अपनी गांव, अपनी परिवार, अपनी बाबा, अपने पिताजी, वहाँ की सांस्कृतिक जमीन, गांव में सुंदरकांड का जो पाठ या मानस का जो मास पारायण या नवाह पारायण जो होता रहा, जो कीर्तन भजन होते रहे, उन सबका कैसे कैसे प्रभाव पड़ता तो बहुतों पर है, लेकिन उस प्रभाव को आत्मसात करके अपने सृजन का आधार बना लेना, यह विमल कुमार परिमल जी की लेखनी क्षमता का परिचय है। विमल जी ने अपना पूरा जीवन एक तरह से मानस में समर्पित किया है। वह पुस्तक देखकर ऐसा लगता है। 16 निबंध हैं। अब 16 की संख्या को जब आप जोड़ेंगे, दोनों अंकों का जोड़, तो 7 होता है, और रामचरितमानस में भी 7 कांड हैं। तो वह 7 दीप हैं, 7 द्वार हैं। सप्त दीप से सप्त सुरों में तेरी दीप जलाए हम,
माँ आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने लिखा है, 7 भूमंडलों से 7 दीपों से मैंने यह दीप ला करके जलाया है माँ तुम्हारे चरणों में, और यह दीप मेरी आत्मा का, मेरे हृदय का, मेरे विश्वास का सबका रूप है माँ। तो यह एक जो अखंड दीप आपने जलाया है मानस में चरित्र और चेतना के रूप में, यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। हम समझते हैं कि पाठकों को आपकी पुस्तक पढ़ने के बाद संभवतः मानस नहीं पढ़ने की जरूरत भी पड़ सकती है, क्योंकि आपने मानस की चौपाइयों को ही पूरी उदारता से कोड किया है, दोहों को कोड किया है। केवल अपनी बात आप नहीं कह रहे हैं, आप उस बात को कहने के आगे पीछे संदर्भ बता देते हैं कि तुलसी ने ऐसा कहा है, तुलसीदास ने कहा है, यह प्रामाणिक बात हो जाती है। और जब हम आपकी भाषा की बात करते हैं, आपकी अभिव्यक्ति कला की बात करते हैं, इसमें आप देखेंगे एक आलेख है, वो एक सेकंड रुकिएगा, उसका एक पैराग्राफ हम केवल आपके सामने रख रहे हैं। इसमें एक आलेख है, जामवंत के वचन सुहाए। उस आलेख पर अभी टिप्पणी हम नहीं करेंगे, बाद में उस पर कुछ बोलेंगे, क्योंकि जामवंत ने हनुमान को उत्साहित तो किया है, लेकिन वह किसकी क्या कहते हैं, सुंदरकांड से पहले। और जामवंत एक ऐसा पात्र है मानस का जो हनुमान को प्रेरित करता है और हनुमान से सारा काम